नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे खरगोन, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। और भाई को लगाओ तो 5,000 रुपया महीना उसका भी। रोजगार आधारित कोई उद्योग आप लगाओगे तो सरकार ये अनुदान भी आपको देने वाली है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए मशीन आधारित नहीं, मशीन में मजदूरों का पैसा सरकार नहीं देगी, लेकिन रोजगार आधारित अगर आप टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी लगाते हो, कॉटन की कोई इस टाइप से धागा बनाने की यूनिट लगाते हो, कपड़ा बनाने की लगाते हो, तो आपको ये कृषि आधारित होने के कारण से आपको मदद करेंगे। आप डॉक्टर बनना चाहती हो, आप अपना हॉस्पिटल खोलो, 25 बेड, 50 बेड, 100 बेड, हर एक पे अनुदान है। अगर आप 50 करोड़ का हॉस्पिटल डालोगे तो 15 करोड़ हमारी सरकार के द्वारा माफ किया जाएगा, हॉस्पिटल आपका। लेकिन वो मदद है। आप होटल खोलो, होटल में भी इसी प्रकार से आप 50 करोड़ की होटल खोलो, 15 करोड़ की छूट हमारी तरफ से। आप 100 करोड़ की खोलोगे तो 30 करोड़ की छूट हमारी तरफ से उसमें मदद। क्योंकि होटल हो, हॉस्पिटल हो, एक एक चीज से जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उनका घर का चूल्हा जलता है, उनकी योग्यता का मौका मिलता है, ऐसे सब काम में सरकार हम आपके साथ दे रहे हैं। मेरी बात को पसंद आया हो तो ताली वाली बजा के बता सकते हो, और नहीं भी बोलोगे तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूं। तीसरा प्रश्न है MBA सेकेंड ईयर के छात्र मयंक अधिकार का। मयंक तक माइक पहुंचाया जाए। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक अधिकार है और मैं MBA का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे यह था कि आप, जैसे हमें पता है कि आपका शेड्यूल काफी बिजी रहता है, आपकी काफी सारी मीटिंग्स रहती है। माइक थोड़ा आप थोड़ा दूर रखो तो मेरे को प्रश्न ढंग से समझ में आएगा। यस, अब ठीक है सर। जैसे मेरा ये क्वेश्चन था कि आपकी काफी सारी मीटिंग्स रहती है, काफी बिजी शेड्यूल आपका रहता है। आप तेज बोल रहे हो, थोड़ा धीरे धीरे। ओके धीरे। यस सर, जैसे आपका शेड्यूल काफी बिजी रहता है, काफी सारी आपकी मीटिंग्स वगैरह रहती है, तो आपकी ऐसी कौन सी लीडरशिप और मैनेजरल स्किल्स है जो आपको इन सब चीजों को मैनेज करने में और बैलेंस करने में मदद करती है सर? क्या बोले, एक बार थोड़ा समझाना, सुना सर? लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स जिससे आप अपने व्यस्त देखो, इनने कहा कि हमारा दिनचर्या कैसी बने कि हम सब काम मैनेज करें, यही पूछा ना आपने? यस सर। मैं अपनी दिनचर्या बताता हूं। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, हम सब अपने अपने जीवन में ये सब बातें रखते हैं। सबसे पहले तो आपको खूब अच्छा काम करना है तो आपको नींद पर्याप्त लेना है, ज्यादा भी नहीं लेना, नहीं तो सोते रह जाओगे। हमारे जीवन में दिन अच्छा निकालना तो स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रखना तो हमारे एक एक मिनट का सही सदुपयोग होना चाहिए। और इसके लिए अब अपनी बाकी दिनक्रम की तैयारी करो। जैसे मैं मेरे लिए कुछ करता हूं, अब सब बताऊंगा तो संकट में पड़ जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी बता देता हूं। एक तो अपने को स्वाध्याय की आदत डालो। आप अपने बाकी काम कोई भी करो, लेकिन काम करने के साथ साथ रोज कुछ अध्ययन करो। मैं अभी भी अपना समय निकाल के रोज कोई न कोई पुस्तक पढ़ता हूं, कोई अच्छी बात सीखने का प्रयास करता हूं। दूसरा, आप अपने सारे समय के शेड्यूल को बना करके उस समय पे खत्म करने की आदत भी डालो। कभी कभी हम अपनी क्षमता योग्यता से बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं, तो मैं प्लान बनाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लान को चरणबद्ध रूप से कैसे पूरा करोगे ये लगातार सोचते रहो, उस पर बढ़ते रहो। इसमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। और काम छोटा हो या बड़ा, आज हो या कल, लगातार सपना देखो। मैं जैसे एक अपनी बात बताता हूं। मैंने अपने कॉलेज जीवन में पढ़ाई चालू की, मैंने BSc की, फिर LLB की, फिर MA, MBA, PhD,
अपने प्रकार से पढ़ाई करते करते तो मेरे बहुत सारे मित्र कहते आपको नौकरी कर लेना चाहिए। तो हमने कहा पढ़ाई का नौकरी से संबंध नहीं होना चाहिए, पढ़ाई अपने आनंद के लिए है। तो बीएससी की, एलएलबी किया, एमए किया, एमबीए किया, पीएचडी की, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी हम राजनीतिक क्षेत्र में हो सकते। मेरे एक दोस्त ने बहुत बड़े, उनके पिताजी उस समय के पीएससी चेयरमैन थे। जब मैंने बीएससी एलएलबी की थी, उनके घर बैठा, उनने कहा कि बेटा तुमने क्या किया? तो मैंने कहा मैंने बीएससी एलएलबी की। तो उन्होंने कहा एमपी पीएससी दे दो, मैं तुमको डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा। अब ये बोल तो गए, वो भी मेरे भी, चूंकि मेरी उम्र भी उस समय की 24-25 साल की थी। मैंने कहा आपको धन्यवाद, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि ये डिप्टी कलेक्टर के लायक मेरा अपना पिंड नहीं, मेरा शरीर नहीं। आप डिप्टी कलेक्टर थोड़ा छोटा करो। ये आईएएस अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेगा ऐसा सपना देखता हूं मैं। उस समय बोला था, कहाँ बोल गया, क्या बोल गया मुझे मालूम नहीं। फिर मुझे लगा कि छोटे मुंह बड़ी बात हो गई, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि आप बुरा मत मानना, मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया। मैं नौकरी करूंगा ऐसा जीवन में कभी सोचा नहीं था। अब ये बातें अपने को थोड़ी सी तो मदद दे ही सकती है, जिससे हमको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, अपने आप को जानने के बारे में, कि वास्तव में नौकरी तो करना चाहिए, लेकिन नौकरी ही सब कुछ ऐसा तो नहीं है, नौकरी के अलावा भी दुनिया है। तो अपना स्वाध्याय करे, अपना टाइम टेबल बनाए और बीते दिन का हिसाब, जैसे पैसे का हिसाब हम रखते हैं, अपने एक एक घंटे का हिसाब हमने अपने लिए बेकार तो नहीं किया क्या? इसका हिसाब मैं रोज लगाता हूं और मैं आपसे भी प्रयास करूंगा कि आप भी इसको करें, लेकिन इसमें नई टेक्नोलॉजी को भी रखें। आज का समय बदल गया, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने नवाचार हो सकते हैं उस सबको सीखने समझने का मौका लाए। मैं इतना ही बोलूंगा, अब ज्यादा बोलूंगा तो संकट खड़ा हो जाएगा, राजनेता की एक दिक्कत रहती है। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से जरूर बोलना चाहूंगा कि आज के जमाने में कोई असंभव नहीं। आप किसी भी बड़े आदमी की हिस्ट्री देख लो, बड़े से बड़े आदमी, धीरूभाई अंबानी 50 साल पहले बहुत छोटे से स्थान से चालू हुए, आज दुनिया के 5वें नंबर के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी, रतन टाटा, बिड़ला जी, माननीय मोदी जी का उदाहरण तो मैंने दिया ही है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, एक के बाद ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कठिनाई से, मैं मेरे जीवन में चाय की दुकान से मैंने अपना पहला हायर सेकेंडरी पास हुआ। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा